खबरों में आगे रुक करते हैं। 24 के रण में मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही रहने वाला है, ये बात देश के सियासी माहौल ने तय कर दी है। मोदी विरोधियों पर भ्रष्टाचार होने के आरोप लगा रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाकर ही वो दम लेंगे। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत पूरे देश में मोर्चाबंदी मजबूत कर दी है। केजरीवाल को सलाखों से बाहर लाने के लिए पार्टी अनशन पर उतर आई है। भूख हड़ताल से निकली आम आदमी पार्टी ने अपना आखिरी हथियार भी निकाल लिया है। तो क्या दिल्ली का सियासी उबाल बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल तक दिखेगा? एक रिपोर्ट देखिए। आपका अनशन, दिल्ली में टेंशन। शराब की उबाल, सियासी बवाल। दिल्ली टू बंगाल, सियासी उबाल। अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये भ्रष्टाचारी एकजुट होकर मोदी को धमकी दे रहे हैं। आपके बेटे बेटी के भविष्य को बचाने के लिए इतनी गालियां खा रहा हूं, इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। केजरीवाल के वास्ते अनशन के रास्ते। भ्रष्टाचार पर सियासी हाहाकार मचा है। मोदी ने साफ कह दिया है कि एक्शन होकर रहेगा, तो विरोधी भी पूरी ताकत के साथ मोदी के खिलाफ मोर्चा बुलंद किए बैठे हैं। सियासत का सुपर संडे भी इसी के इर्द गिर्द है। 3 तस्वीरें सियासी संग्राम की कहानी बयां करती है। केजरीवाल के वास्ते आम आदमी पार्टी अनशन के रास्ते पर है। दिल्ली समेत पूरे देश में आपने अनशन का कार्यक्रम रखा है, तो वहीं बीजेपी ने शराब घोटाले के खिलाफ दिल्ली में भारी विरोध प्रदर्शन किया। निशाने पर केजरीवाल है। इधर मोदी मिशन 400 पार के लिए हुंकार भर रहे हैं। बिहार से लेकर बंगाल और मध्य प्रदेश तक प्रचार को धार दे रहे हैं। शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जंतर मंतर पर जुटा। आपके कार्यकर्ता देश भर में अनशन पर हैं। मकसद क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई है या फिर ये एक सियासी लड़ाई है? क्या केजरीवाल के नाम पर 24 की लड़ाई है? केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जंतर मंतर से पूरे देश को संदेश देने का प्लान तैयार है। लगता है पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। जिस ढंग से लोकतंत्र के समर्थक हैं, पूरे ही देश में नहीं, देश से बाहर भी, पूरे ब्रह्मांड में, ऊपर भी देवी देवता, वो सब आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। जब अटल जी की केंद्र में सरकार थी, एक वोट से गिरी थी। अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, एक वोट से मेरी सरकार गिर रही है। ऐसा नहीं कि हम एक एमपी खरीद नहीं सकते थे। मंडी सजी हुई थी, लेकिन खरीदार कोई नहीं था। आज जगह जगह खरीदार हैं। अटल जी की विचारधारा को इन्होंने दफना दिया। इसलिए हम इन सत्ता के लोलुपों को मजा चखाने के लिए बाहर आए हैं। भारत के लोकतंत्र को बचाना भी हमें आता है।
जिनको भी ये लगता है कि प्रजातंत्र को खतरा है, अभी जिस तरीके से व्यवस्थाएं तोड़ी जा रही है, उन सब से ये निवेदन है कि वो अपने अपने तरीके से आज उपवास रखेंगे। आज यहाँ पर का जो इवेंट है मोस्टली ये पार्टी के ऑफिस बेरर तक ही लिमिटेड रखा है। आने वाले समय में कई सारी और कैंपेन्स चलेंगे और साथ में मिलकर इंडिया अलायंस के साथ कई सारे कैंपेन्स करेंगे। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए अनशन के रास्ते पर है, तो उधर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा है। कनॉट प्लेस इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन कर पलटवार किया। बीजेपी के हल्ला बोल में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी कर रही है, तो वहीं उसका जवाब बीजेपी भी उसी तरीके से दे रही है। आज यहाँ आम आदमी पार्टी उपवास कर रही है, सामूहिक उपवास। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जंतर मंतर से, जहाँ पर समर्थक जो हैं वो आ चुके हैं और उपवास करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पहले से ही गद्दे बिछा दिए गए थे इन सभी समर्थकों के लिए, और समर्थक आप देख सकते हैं जिनके हाथ में आपको पोस्टर नजर आ रहा होगा जहाँ लिखा है जेल का जवाब वोट से। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा ना सिर्फ उनके बड़े नेता बल्कि समर्थक भी सड़कों पर नजर आए। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज आप लोग केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रहे हैं, क्या मैसेज है? यही मैसेज है, ये वो चोर पार्टी थी उसको ईमानदार कर दिया गया है, जो ईमानदार पार्टी थी उसको चोर कर दिया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मॉडल दिखाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को सलाह दी है कि आम आदमी पार्टी को सामूहिक उपवास नहीं बल्कि सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस वक्त दिल्ली का सियासी पारा शराब घोटाले को लेकर 7वें आसमान पर है। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं और ये शीश महल जो वो दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, तमाम जो जानकारी उनसे ही लेते हैं। सर, ये शीश महल है और ये पूरा आपने यहाँ पे ये लगा के भी रखा है, बता रहे हैं कि कितने करोड़ का ये शीश महल बना है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल है। दिल्ली की जनता लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, कर्तव्य पथ सब देख सकती है जी, पर इस भ्रष्टाचारी शीश महल को नहीं देख सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसको अपने लिए बनाया है। आपने आज हैशटैग चलाया है शराब से शीश महल। शराब से करोड़ों रुपए की कमाई की गई और इस शीश महल को बनाने में भी करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का लूटा गया है। इसलिए हमने कहा है शराब से शीश महल का जो सफर है केजरीवाल का, ये सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और दिल्ली को धोखा देने का सफर है। आज आम आदमी पार्टी भी सामूहिक उपवास कर रही है, अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि सामूहिक उपवास की जगह आज सामूहिक प्रायश्चित करें कि हाँ, हमने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली को लूटा है, उसके लिए हम सामूहिक प्रायश्चित करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर 24 का रण भीषण हो चला है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी और विपक्ष में जंग छिड़ी है। इधर पीएम मोदी भी विरोधियों को ललकार रहे हैं, साथ ही हैट्रिक के लिए ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रहे हैं। बिहार के नवादा से एक बार फिर मोदी ने कुछ इस अंदाज में विरोधियों पर हमला बोला। पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या?
मोदी की अगुवाई में एनडीए 400 पार का नारा बुलंद कर रही है। सियासी जंग में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। मोदी भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प ले रहे हैं तो विपक्ष उनके एक एक बयान को सियासी बता रहा है। पूछ रहा है कि भ्रष्टाचार क्या सिर्फ विपक्षी दलों में है? आखिर वो कौन सा फार्मूला है जिसके जरिए बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचार के दाग साफ हो जाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।